बहुत समय पहले की बात है। नंदन वन का राजा सफेद शेर हुआ करता था। उसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह सारे जानवर को बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। सिम्बा के दो बेटे थे। एक का नाम सोहन और एक का नाम मोहन था। मोहन अपने पिता की तरह बहुत ही दयालु था और सोहन अद्भुत शक्ति वाला था। वे बहुत ही शक्तिशाली था। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों अपने पिता सिम्बा की बात मानते थे और सिम्बा के आए दिन सारे जानवर से मिलकर उसका हालचाल लेता था। फिर कुछ दिन बाद सिम्बा बीमार हो जाता है और वे उठ नहीं पाता है। फिर इसी तरह सिम्बा मर जाता है। सिम्बा के मरने के बाद सोहन और मोहन अकेले हो जाते हैं और वे दोनों मिलकर जंगल के जानवरों का ख्याल रखने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद जंगल में बड़े दांत वाला मॉन्स्टर शेर आ जाता है। मॉन्स्टर शेर बहुत ही दुष्ट स्वभाव का और घमंडी होता है। उसे अपने शक्ति पर घमंड था और वे जंगल का राजा बनना चाहता था। इसीलिए वे आए दिन किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता था। एक दिन इसी तरह हिरन जंगल में घास चर रही होती है। दुष्ट मॉन्स्टर शेर उसका पीछा करने लगता है और उनसे पकड़कर मार देता है। फिर हिरन के बच्चे मोहन के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज, एक दुष्ट मॉन्स्टर शेर अपने जंगल में आया है। वे हमारे पिता को मार के खा गया है। महाराज, उस दुष्ट शेर से जंगल के सारे जानवर को बहुत भयभीत रहते हैं। फिर मोहन बोलता है कि तुम जाओ, उसे हम देख लेंगे। फिर सोहन आ जाता है और मोहन सोहन की सारी बात बताता है। सोहन बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन मोहन दयालु और स्वभाव का था। वे सोचता है कि सोहन जाएगा तो उसे मार देगा। इसीलिए मोहन अकेला ही उस दुष्ट मॉन्स्टर शेर के पास जाता है और बोलता है, ए दुष्ट शेर, तू इस जंगल से भाग जा। ये जंगल में निर्दोष को क्यों मार रहा है? फिर दुष्ट मॉन्स्टर शेर मोहन से बोलता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं ही जंगल का राजा बनने के लायक हूँ। फिर ऐसे बोलकर खूब कसकर दहाड़ता है और मोहन दुष्ट मॉन्स्टर शेर के बड़े बड़े दांत देखकर डर जाता है और मोहन वहाँ से भाग जाता है। फिर मोहन आकर के सारी बात बताता है। सोहन दुष्ट शेर का बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और जाकर के मॉन्स्टर शेर पर प्रहार कर देता है। मॉन्स्टर शेर सोहन के पहले प्रहार में गिर जाता है और उसी जगह पे वो मर जाता है। फिर इसी तरह दुष्ट मॉन्स्टर शेर का अंत हो जाता है। फिर हिरन की माँ अपने बच्चों को सारी बात बताती है। सोहन ने दुष्ट शेर को मार दिया है, अब हमें दुष्ट शेर का डर नहीं है। फिर हिरन के बच्चे सोहन और मोहन के घर जाते हैं। बोलते हैं, शुक्रिया महाराज, आपने वे दुष्ट शेर से हमें छुटकारा दिला दिया है। ये बात भालू को पता चलता है। भालू बाघ और सारे जानवर से ये बात बताता है। दुष्ट मॉन्स्टर शेर का अंत हो गया है। फिर सारे जानवर जंगल में बिना किसी डर के जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।